देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गैरसैंण में पहली बार मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने कई घोषणाएं की। कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा शहरी क्षेत्रों के गरीबों को महज 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन मिलेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर कर्मचारियों को जहां बोनस का ऐलान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाइपलाइन यानी जल का कनेक्शन सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों को भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। गैरसैंण में पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने की कई घोषणाएं। इस मंच से मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मेरा मानना है कि किसी राज्य के लिए 21 वर्ष बहुत ज़्यादा भी नहीं होते और कम भी नहीं होते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि राज्य की दिशा क्या हो और उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, किस गति से बढ़ रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है, मुझे सौभाग्य मिला है उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक गतिविधियां चलाने का। और जब मैं अपने राज्य की तुलना उन राज्यों से करता हूं, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी गति तेज हुई है। हमारी गति तेज हुई है, चाहे विकास से संबंधित मसले होंगे, अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित मसले होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित मसले होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए मसले होंगे, नारियों के उत्थान से जुड़े हुए मसले होंगे। आज राज्य ने एक बेहद अच्छी दिशा पकड़ी है। जब मैं बात कहता हूं, तो मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में हैं। हमारे गांव की महिलाएं हैं और पर्वतीय क्षेत्र तो हमारा पूरा जीवन, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की खेती, मैं कह सकता हूँ काफ़ी हद तक महिलाओं पर ही निर्भर करती है। हमने उनको खेती के कार्य से अलग थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। राज्य स्थापना दिवस पर शहरी विकास मंत्री ने शिरकत की। नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में मदन कौशिक ने लिया भाग। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्य अतिथि गृह के शैल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और फ्रंटलाइन चिकित्सक वॉरियर को प्रशस्ति पत्र देकर इस दौरान सम्मानित भी किया गया। अभी तक जो रिपोर्ट पिछले हफ्ते हम लोगों ने बैठक ली थी, वो 30 से 40%, 40 अभी पूरे नहीं है, 30 से 40% अभी वापस गए और 60% से ज़्यादा भी राज्य में है। हमारा ये प्रयास था कि हम जो लोग आए थे, उन लोगों को यदि वो स्वरोजगार में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हम उनको वो सुविधा दें। हमने 25% सब्सिडी दी है। रोजगार के लिए उनको सारे कंपोनेंट दिए हैं कि ये रोजगार आप कर सकते हैं। हमने साथ साथ बहुत बड़ा काम ये किया है कि जो हमारे राज्य में सर्विस इस प्रकार से लोग आए थे और वो बाहर वापस नहीं जाना चाहते, तो हमने एक पूरी उनकी व्यवस्था की है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें कैसे वो लोग अकोमोडेट हों। उत्तराखंड के थत्यूड ब्लॉक मुख्यालय में राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर राज्य आंदोलनकारी विजेंद्र भट्ट की स्मृति में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर विधायक, पूर्व विधायक और जीएमबीएन अध्यक्ष महावीर रांगड़ ने कहा
जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हीं के त्याग और बलिदान से आज उत्तराखंड 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अवसर पर थत्यूड़ के रामलीला मैदान में कई विभागों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। और सबसे पहले मैं उनको स्मरण करता हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी आहुतियाँ दी है, उन राज्य आंदोलनकारियों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा, आपके माध्यम से विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है, क्या बताइए सर, किस प्रकार से निर्देशित किया गया है? हमने सभी विभागों को यहाँ पर निर्देशित किया है कि नेक्स्ट ईयर आप अच्छे तरीके से उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को मनाएं। निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उन आंदोलनकारियों को हम नमन प्रणाम करते हैं और उनसे जो हमें प्रेरणा मिल रही है और आज एक खुशी की लहर होने की बदौलत है। और राज्यवासियों से हम यही उम्मीद करते हैं कि निरंतर विकास के पथ में सब लोग आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक तरफ जहां उत्तराखंड राज्य अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं कोटद्वार में दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों ने स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्र होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार जिला प्रभारी महेंद्र रावत ने प्रदेश सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि जिन उम्मीदों से राज्य आंदोलनकारियों ने अपना त्याग बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य नहीं बना है। राजनीतिक दलों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए उत्तराखंड राज्य का इस्तेमाल किया है। आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर 21वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा समस्त प्रदेश में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और गोष्ठियाँ की जा रही हैं। कोटद्वार में भी हम यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना लगाया और हमारी विचार गोष्ठी भी वर्तमान उत्तराखंड के 20 वर्षों में क्या खोया क्या पाया उत्तराखंड, उस पर भी गोष्ठी है। हमारे पे आज महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पे जिला विकास प्राधिकरण जो वर्तमान सरकार द्वारा घोषित किया, हम चाहते कि यहाँ पे इस पहाड़ की जनता और कोटद्वार की जनता परेशान हो रखी है। कोटद्वार पे इस समय दोहरी मार पड़ रही है, एक नगर निगम का टैक्स और दूसरा ये आपका जिला विकास प्राधिकरण का टैक्स। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि तुरंत जिला विकास प्राधिकरण वापस लिया जाए। स्थापना दिवस पर सरकार पर बरसे यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने बीजेपी को घेरा। रामलीला प्रांगण में किया विशाल रैली का आयोजन। किसानों और बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राज्य स्थापना दिवस की मैं तमाम उत्तराखंडियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन उत्तराखंड राज्य की कल्पना जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने की थी, उस दिशा में हम लोग काफ़ी पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में आगे भी बढ़ रहे थे, परंतु वर्तमान में हमारा प्रदेश राह को भटक गया है। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं और दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन लगातार विपक्ष के लोग, युवा कांग्रेस के लोग लगातार उनके बराबरी के अधिकारों की बात करते आए हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा संविधान है, संविधान की भावना के अनुरूप सबको बराबरी का अधिकार मिले, परंतु आज जब चौतरफा अन्याय का दौर है, तो युवाओं के लिए न्याय मांगते हुए, किसानों के लिए न्याय मांगते हुए हमने एक प्रदर्शन किया है। हमने एक मुहिम शुरू करी है, पूछता है उत्तराखंड नाम से, जिस मुहिम के तहत आज सितारगंज में प्रदर्शन हुआ है। यह हमारी मुहिम लगातार चल रही है और आने वाले दिनों में हम प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक ब्लॉक में जाकर इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे। राज्य स्थापना दिवस देहरादून वासियों को एक बड़ी शुरुआत के तौर पर देखने का मौका दे रहा है। दिल्ली से देहरादून के यात्रियों को मिला एक और विकल्प। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से विस्तारा एयरलाइंस ने शुरू की हवाई सेवाएं। एयरपोर्ट निदेशक देवेंद्र कुमार गौतम ने जानकारी दी, देहरादून से दिल्ली के लिए सप्ताह में 3 दिन अपनी सेवाएं देगा। मुझे बड़ी खुशी है कि इस मौके पे आज हमारी एक नई एयरलाइंस विस्तारा एयरलाइंस अपनी हवाई सेवाएं से शुरू कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एयरपोर्ट के लिए एक नई एयरलाइन का आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि एयरलाइंस के बाद फ्लाइट तो बढ़ती जाती है, एयरलाइंस का आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि हमने आज हासिल की है और दिन बहुत अच्छा है
उत्तराखंड राज्य का हमारा आज स्थापना दिवस है। जहाँ तक सवाल इस फ्लाइट का है, अभी इन्होंने इसको सप्ताह में 3 दिन इन्होंने फ्लाइट को रखा है, सोमवार, बुधवार और शनिवार। लेकिन जल्दी ही इसकी शायद जो सेवा डेली हो जाएगी, प्रतिदिन हो जाएगी। और उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर काशीपुर में अमृत योजना के लोकार्पण और शिलान्यास से मौके पर राज्य के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कार्यक्रम अचानक निरस्त होने से और सांसद अजय भट्ट के पहुंचने से पूर्व नगर निगम परिसर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगे रखी। इस दौरान अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन नगर निगम मेयर उषा चौधरी को सौंपा गया। दरअसल काशीपुर में आज राज्य स्थापना दिवस पर नगर निगम परिसर से प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के द्वारा अमृत योजना का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। और वहीं देखिए, जो कार्यक्रम में उनकी शिरकत करने का कार्यक्रम था वो अचानक से निरस्त हुआ। मदन कौशिक का कार्यक्रम अचानक से निरस्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी के काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम परिषद में पहुंचकर 3 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की। आज जो नगर निगम काशीपुर में जो पूरे उत्तराखंड में या पूरे देश में 2% का दाखिलकारी शुल्क जो पूरे भारत में नहीं है, काशीपुर नगर निगम द्वारा जो वो लिया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए आज शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक जी का घेराव का कार्यक्रम था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और हमारी ये मांग थी कि आप ये 2% जो दाखिल खारिज शुल्क है, जो भारत में कहीं नहीं है, पूरे राज्य में कहीं नहीं है, इसे समाप्त किया जाए और जनता की भावनाओं को समझा जाए और ये जनता के ऊपर जो अतिरिक्त भार है, इस भार को हटाया जाए। नशे को लेकर जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। मसूरी महिला कांग्रेस और एनएसयूआई ने निकाली जागरूकता रैली। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर युवाओं को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन हुआ। युवाओं और छात्र छात्राओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया। नशे से होने वाले शरीर पर प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। एनएसयूआई शहर अध्यक्ष जगपाल गुसाई ने किया रैली का नेतृत्व। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर भी रैली में मौजूद रही। मनाया जा रहा है और हमने इस स्थापना 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी मैडम जसबीर कौर जी के नेतृत्व में हम मसूरी के युवाओं को और प्रदेश के युवाओं को ये यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम नशे को छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हम नशे के खिलाफ जिस तरह से एक तेजी के साथ नशा पूरे प्रदेश के भीतर बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकना है, उसके खिलाफ हम लोग काम करेंगे और उस काम को हम किस तरह से मुहिम देंगे, कैसे हम उसे आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर हम यहाँ से युवाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं। कि जो बाहरी कुछ हमारे दुश्मन हैं, पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मन हैं, जो हमारे देश के युवाओं को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका हमेशा यही रहता है कि किसी तरीके से भारत देश जो इतना विकसित हो गया, इसने 70 सालों में जो इतनी तरक्की कर ली, विश्व के पटल पे अपना नाम चमका दिया, तो वो किसी तरीके से हमारे देश को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे देश में वो बॉर्डर से नशा भेज रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में उन्होंने युवाओं को ख़त्म कर दिया, स्मैक, अफीम और विभिन्न तरह का सूखा नशा जो हमारे बच्चे आजकल कर रहे हैं, जिससे माँ बापों को भी नहीं पता चलता और किसी को भी नहीं पता चलता। शराब का तो पता चलता है कि शराब पी है, आदमी बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, परंतु सूखे नशे का माँ बाप को और पेरेंट्स को तब पता चलता है जब बच्चा बिल्कुल ही उसका आदी हो चुका होता है। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मसूरी में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बताते हुए बूथ स्तर को मजबूत करने के निर्देश दिए। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर जाकर पार्टी की नीति से लोगों को अवगत कराने को कहा। साथ ही कहा कि दिल्ली में पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कानून व्यवस्था को सुधारने का काम भी करेगी। पार्टी ने पहले भी ऐलान किया है कि 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसी प्रक्रिया में हम प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं पूरी विधानसभाओं में। उसी कड़ी में आज हम मसूरी में हैं और जीत का मंत्र के साथ साथ हमारा ये मानना है कि आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे जब तक हम उठाते रहेंगे और जब तक पॉलिटिकल पार्टियां उठाती रहेंगी, तभी इस देश में राजनीति बदल सकती है। तभी इस देश में जो जाति, धर्म और क्षेत्रीय राजनीति हो रही है उससे। नैनीताल के हनुमानगढ़ी में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। एसओ विजय मेहता ने घटनास्थल का मुआयना किया। शव को लटका देखकर क्षेत्र में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा। महिला कांस्टेबल ने इस पूरे मामले को लेकर मृतक महिला की जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी। पुलिस ने शव को जांच कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
महिला का शव मिला है, अभी शिनाख्त के उसके प्रयास किए जा रहे हैं और बंदे में लटकी हुई मिली है और इसको अभी जो है शव को पोस्टमार्टम भी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिनाख्त के लिए है कि आसपास के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, हमारे थाने में ग्राम प्रधानों के ग्रुप बना रखे हैं, उनको भी कर दिया है। सारे सभासदों को भी हमने इसमें ग्रुप में जोड़ रखा, उनको भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से महिला की तस्वीर भेज दी है और DCR के माध्यम से भी जो है सीमावर्ती जनपदों में इसकी सूचना भेजी जा रही है। देखिए, एक अज्ञात महिला का शव मिला है, अभी शिनाख्त खबर दिनेशपुर से है, जहां पर ठप पड़े हैं मिठाई के कारोबारी। कोरोना के बीच मिठाई बेचना दुकानदारों के लिए अब चुनौती है। सरकार गाइडलाइन के हिसाब से बनाई जा रही मिठाई, अपनी दुकान सजाए मायूस बैठे हुए हैं दुकानदार। दुकानों को अब नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फीकी पड़ी है इस बार दिवाली की रौनक, क्योंकि लोग मिठाइयां खरीदना कम ही पसंद कर रहे हैं। अपनी दुकानें सजाए बैठे हुए दुकानदार, लेकिन चेहरे पर मायूसी है क्योंकि खरीदार है ही नहीं। साथ इधर आते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ हमें हर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के साथ मिलता है और हमेशा हम अक्सर परिवार के साथ इधर आया करते हैं और कभी भी शिकायत का हमें कोई मौका नहीं मिलता। इस बार हम दुकान को बाहर नहीं लगाएंगे, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है। सरकार द्वारा दिए हुए गाइडलाइन के अनुसार हम सारे व्यवस्था दुकान के अंदर ही करेंगे। तो दुकान हमारी अंदर ही रहेगी और पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था रहेगी, जिससे कस्टमर को भी कोई समस्या ना हो और हमें भी कोई समस्या ना हो। क्वालिटी ऐसा है जैसे कि हमारा दुकान 35 साल पुराना है और काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे क्षेत्र में, तो इसी वजह से हम क्वालिटी को पूरी तरह मेंटेन करके चलते हैं। जैसे दूध वगैरह जो आता है हमारी लोकल क्षेत्र से ही हम सारा दूध इकट्ठा करते हैं, उसी का पनीर, मावा, घी सब हम खुद ही यहाँ बनाते हैं, बना के उसी से हमारी मिठाई बनती है। डोईवाला में त्योहारों के सीजन को देखते हुए उप जिलाधिकारी डोईवाला के साथ साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय PS चौहान ने व्यापार मंडल के साथ बैठक ली। बैठक में व्यापार मंडल के व्यापारियों को सरकार की नई गाइडलाइंस जो कि जारी हुई है उसके मुताबिक कोरोना महामारी के बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ पटाखों की दुकानों को बाजार में ना लगाने का प्रशासन द्वारा निर्देशन है और इनकी जो निर्धारित जगह है वहीं पर ही इस बार पटाखे लगा सकते हैं। त्योहारी सीजन का प्रारंभ होने वाला है, तो उसी को लेकर आज व्यापार मंडल और नगर पालिका पुलिस के साथ एक बैठक आज रखी गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है कि जो भी व्यापारी हमारे भाई हैं उनके जो प्रतिष्ठान हैं कि सबसे पहले अपने से शुरुआत करेंगे। जो हमारे कोविड-19 की गाइडलाइन है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज़ करना या सोशल डिस्टेंसिंग, उसके संबंध में सबको बताया गया कि त्यौहार सीजन के दौरान या उससे पहले भी इसका भली भांति अनुपालन कराएंगे। साथ ही अभी दिवाली को लेके सभी को ये अनुरोध भी किया गया, उनको ये निर्देशित भी किया गया कि दुकान के बाहर अपना कोई भी ऐसा अतिक्रमण करके न कोई प्रतिष्ठान कोई सजाएगा, न बर्तनों की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और पेजावर मठ उड़पी के मठाधीश स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में वेद निकेतन आश्रम पहुंचने पर उनका पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। करीब 3.5 साल में मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा, जो लक्ष्य रखा गया है। दावा किया गया कि समय सीमा के बाद भी श्री रामलला के दर्शन मंदिर में श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ कर पाएंगे। मंदिर निर्माण को लेकर 10 और 11 तारीख को दिल्ली में होने वाले विश्व हिंदू परिषद की बैठक में भी स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ शामिल होंगे, जिसमें मंदिर निर्माण को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।